जय माता दी, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूँ हनुमान चालीसा के ऊपर। जब हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो हमें ऐसे कौन कौन से संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं जिससे हम समझ सकें कि हमारा हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुका है। और महिलाएं जो घर में पूजा करती हैं हनुमान जी की, उन्हें किस रूप में पूजा करनी चाहिए। जो हनुमान जी का सौम्य रूप होता है वो श्री राम की सेवा करते हैं। जिस तस्वीर में श्री राम की सेवा करते हैं उस रूप की महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, सौम्य रूप की। और एक बच्ची का प्रश्न भी था कि बालाजी महाराज ने ये जो पंचमुखी हनुमान है ये रूप क्यों धारण किया था और किस लिए। हर चीज़ की, जैसे देवताओं के अलग अलग रूप है, माँ के अलग अलग रूप हैं, तो हर रूप की कोई ना कोई महिमा है। इसी वजह से अलग अलग तरह के रूप लिए थे देवताओं ने। तो हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण उस समय किया था जब रावण और राम और लक्ष्मण को लेकर के चला गया था पाताल लोक में। तो 5 दीपक रखे हुए थे और एक ही समय पर हनुमान जी को वो 5 दीपक बुझाने थे। तो हनुमान जी ने पंचमुखी रूप उसी वजह से धारण किया था, 5 दीपक को एक ही बार में उसी समय पर बुझाने के लिए। तो आप लोगों को हनुमान जी की सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी अतुलित बलधामा है, उनकी शक्ति अनंत है, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं हनुमान जी। शिव जी का रुद्र रूप है बालाजी महाराज, 11वां अवतार भी है उनका। तो उनकी महिमा तो अनंत है और कलयुग में जागृत देवता है। छोटी से छोटी पूजा से बहुत जल्दी से खुश होते हैं बालाजी महाराज। और अगर कोई अपने जीवन में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी धारण कर लेता है, निरंतर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके ऊपर हनुमान जी कृपा करना शुरू कर देते हैं। और हनुमान जी के दूत कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करनी होगी एक ही दिन में। उसके विधि विधान अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं, हर चीज़ उसकी अलग होती है। तो उसका वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो ये वीडियो जो है तो ये इस टॉपिक पर है, हनुमान चालीसा जब सिद्ध हो जाती है तो हमें कौन कौन से अनुभव हनुमान जी देते हैं जो हम डेली हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, है ना। हनुमान जी के नाम का दीपक जलाते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहला संकेत है कि स्वप्न में हमें हनुमान जी के दर्शन होने लग जाएं। स्वप्न में बंदर के दिखाई देना, बार बार आपको बंदर दिख रहे हैं, 2 बंदर दिख रहे हैं। और अगर स्वप्न में आपको बार बार 2 बंदर दिख रहे हैं तो समझ लेना हनुमान जी के दूत आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त होने वाले हैं। स्वप्न में आपको कोई मंदिर दिखता है, आप उस मंदिर के बाहर खड़े हो और मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हो, मंदिर के अंदर घुस नहीं पा रहे हो। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी होती है तो ऐसे भी संकेत मिलते हैं। और आपको स्वप्न के द्वारा हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, ये भी संकेत है हनुमान चालीसा सिद्ध होने का। और कभी कभी जब आपकी हनुमान चालीसा कार्य करने के लायक हो जाती है, उस समय आपको ऐसा सपना दिखेगा कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ के फूंक मार के किसी को पानी दे दिया और वो व्यक्ति एकदम ठीक हो गया। ऐसे सपने कुछ आपको आना शुरू हो जाएंगे जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। और जब आपको अगर इस तरह के सपने आ रहे हैं तो आपके घर में कोई भूत प्रेत से रोगी है, आप हनुमान चालीसा पढ़ के और उसमें 3 बार फूंक मार के उस रोगी व्यक्ति को पिला देना, उसको तत्काल आराम मिलेगा। तो समझ लेना आपकी हनुमान चालीसा कार्य करने के लायक हो गई है, ठीक है। दूसरी बात
अब मैं इसी वीडियो में बता दे रही हूँ आप लोगों को कि हनुमान चालीसा एक दिन में सिद्ध कैसे करें, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि आ रही है। अगर आप लोग इसमें एक ही दिन में हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहते हो तो एक ही दिन में आप लोग हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हो। रात्रि के 12 बजे से लेकर, बहुत विशेष टाइम होता है, रात्रि के 12 बजे बहुत जल्दी हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। रात्रि के 12 बजे के टाइम आपको हनुमान जी की जो पंचमुखी रौद्र रूप है वो रखना है, और रखने के बाद आपको लाल रंग का आसन बिछाना है, और जैसे चौकी लगाते हैं उसी तरह से हनुमान जी की चौकी लगानी है अलग से। ठीक है। हनुमान जी को चमेली का इत्र आसपास सभी जगह छिड़कना है आपको, और अपना सुरक्षा घेरा बना लेना है। अपना सुरक्षा घेरा बना करके धूप दीप जैसे करते उसी तरह से विधि विधान से आपको करना है। और इसके बाद आपको भोग में लड्डू लेके रखने हैं, पहले से ही लड्डू लाना है। एक लड्डू, पहला लड्डू श्री राम को आपको देना है भोग की, आओ भगवान श्री राम मेरा भोग स्वीकार करो। इसके बाद एक लड्डू 2 लौंग आपको बालाजी महाराज को अर्पण करने हैं, और प्रार्थना करनी है कि आओ बालाजी महाराज मेरा भोग स्वीकार करो। उस समय आपको अखंड दीपक जलाना है, बालाजी महाराज को घी का जलाना है। अखंड दीपक जलाने के बाद आप क्या करोगे, हनुमान चालीसा का 100 बार पढ़ने का संकल्प लेना है कि हे बालाजी महाराज, मैं आपका 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ, मुझे शक्ति प्रदान करो और मुझे अपने दूत प्राप्त कराओ बालाजी महाराज। ऐसे प्रार्थना करनी है जो मेरे अंग संग रह सकें और मेरी हमेशा ही रक्षा करें। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा शुरू कर देना है। पूरी आपको 100 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है ना। आप मतलब 100 जैसे भूल जाओगे ना तो आपको कोई चीज़ रख लेनी है 100 गिन के। इसके बाद आप मतलब एक बार पढ़ लिया तो हटा दिया, एक बार पढ़ लिया तो हटा दिया, जो मैंने किया था जिस तरह से, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फिर इसके बाद आप लगातार 100 हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जब पूरा 100 हो जाए तो आपको पूरी हनुमान चालीसा का हवन करना है। हवन करने के बाद आपको पूर्ण आहुति देनी है। पूर्ण आहुति में आप गरी का गोला होगा, गरी के गोले में तबीयत मेरी खराब हो रही बहुत ज़्यादा। गरी के गोले में अंदर सिंदूर से आप सिंदूर और घी से हम लिखेंगे। हम लिखने के बाद उसमें आप 7 लौंग, 7 इलायची और उसमें लड्डू का भोग गरी के गोले में अंदर भर देंगे, पूरा गरी का गोला। फिर उसमें थोड़ा घी डालना है और गोले को बंद कर देना है। ऊपर थोड़ा सा काटना है ना, बंद कर देना है। हाथ जोड़ के बालाजी से विनती करनी है कि आओ बालाजी महाराज अपना भोग स्वीकार करो। इस तरह से विनती करके आपको हवन कुंड में वो गोला रख देना है, सीधा रखना है। इसके बाद आपका हनुमान चालीसा पूर्ण तरह से सिद्ध हो चुका है। अब आपका हनुमान चालीसा कार्य करने के लायक हो गया। अगर आपके घर में कोई पीड़ित व्यक्ति है तो आप उसे पानी में फूंक मार के दे सकते हो, तत्काल आराम मिलेगा। और आपके घर में प्रेत बाधा है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ के पानी में फूंक मार के पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो भी भूत बाधा प्रेत होगा 7 दिन के अंदर घर से निकल के बाहर हो जाएगा। ये थी विधि विधान हनुमान चालीसा की। तो चाहे आप लगातार अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हो, चाहे एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हो। और हनुमान चालीसा सभी को पढ़नी चाहिए। इससे बल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर छोटे बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं अपने जीवन में
तो बल और बुद्धि उनको प्राप्त होती है बहुत जल्दी। बच्चों पर बालाजी महाराज बहुत जल्दी कृपा करते हैं। तो आज की मेरी इतनी ही जानकारी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना सभी बच्चे। और गुप्त नवरात्रि आने वाली है तो सभी विधि विधान से तैयारी करें और सभी बच्चे कुछ ना कुछ साधना ज़रूर करें, क्योंकि जिसका फल आपको प्राप्त हो सके। जय माँ कालका, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली।